सबसे तो पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये जो E85 फ्यूल का आज लॉन्च हुआ है, इससे इस फ्यूल के लॉन्च से पहले परसों हीरो मोटरकॉर्प की 2 मोटरसाइकिल्स जो बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं उनका लॉन्च हुआ था, और कल वैगन आर जो सुजुकी कंपनी की है उसका लॉन्च हुआ है। आज E85 फ्यूल जिस पे मैंने आपसे अभी बातचीत की है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं E85 की। जो ट्रांजिशन है ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़ने के लिए, E85 एक बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसकी शुरुआत के लिए अभी से 50 से 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन ऐसे होंगे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में और महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर सेक्शन में। पर कुछ ही महीनों में दिसंबर 2026 में ये 50-100 से बढ़ के 500 तक इनकी नंबर बढ़ेगा, और दिसंबर 2027 तक 5000 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे। जब भी हमने ऐसी महत्वपूर्ण कदम उठाने की कोशिश की है इन द पास्ट, हमारे यहाँ मिसमैच था। अगर फ्यूल बन गया तो व्हीकल्स तैयार नहीं थी। इस बारी इंडस्ट्री के साथ सीएम, ARAI, बाकी इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात करके व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने भी कोऑपरेट किया है। सरकार की बाकी जो एजेंसीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, उन्होंने भी कोऑपरेट किया है। इसके स्टैंडर्ड्स बने हैं, स्टैंडर्ड्स नोटिफाई हुए हैं, और इसकी जो एडवांटेजेस हैं उसके अलावा जो एनवायरमेंटल प्लस पॉइंट्स हैं उसके अलावा दिस फ्यूल विल बी डिस्पेंस्ड नॉर्मल फ्यूल से 20 रुपए पर लीटर कम। सो दैट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज। और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो पेट्रोल स्टेशन, जो डिस्पेंसिंग स्टेशन है, वहां पे बड़े बोर्ड में ये लिखा जाएगा कि E85 इज फॉर E85 कंप्लायंट व्हीकल्स ओनली, और इसकी नंबर प्लेट भी है, जो मुझे अंदर बोलना चाहिए था। आज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से बात हुई, हम ये भी कोशिश करेंगे इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी अलग हो, और गाड़ी के जो मॉडल हैं, वेदर इट्स 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, उस पे भी बड़े क्लियरली मार्क्ड हो कि ये E85 है। जैसे इस पे देखिए लिखा हुआ है E85। सो ये करके मैं यही चाहूंगा कि अगले साल अगर जब हम मिले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में, देन वी कैन रिव्यू द प्रोग्रेस कि ये मेजर जो हमने इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ स्टेप लिया, इसमें कितनी हमें सफलता मिली है। So the mileage that E85 No, that is why we're giving it 20. That's why we're giving it 20 rupees cheaper. First of all, you know, I'll tell you something. I've been in the business of admiring automobiles since I was not as high as this motorcycle. Yes, in some coils, octane count, acceleration, E85 is superior. But yes, in calorific value, etc., and power, it may be less. But to have no doubt on this, the compensation in terms of price will more than make up for any loss of calorific value or power. So we're trying to sort of keep the Brazil model here and No, I'll say Brazil is, we are not trying to follow any model. We go by the experiences of countries. For instance, E85 is available in a lot of countries, okay, in the US also. But we say that in one particular case in Brazil, they have got cars which are, you know, we can switch on up to, they can take up to E85 conveniently, they can even take up more. So we will see as our experience goes on. The pilot of 400 petrol pumps already was there. But we didn't have the vehicles, ready. So that's the point I made. So more automakers will Well, I'll tell you the largest automaker, two-wheelers are Hero, TVS, and one more, Bajaj. All three of them, I think, are on this trip. Insofar as cars are concerned, Suzuki is very big. Okay, I think it's the largest amongst Toyota, and there you just saw a Toyota car. देखिए, इसमें जल्द करने की जरूरत नहीं है। हमारी कैलकुलेशन मैडम ये है कि अगर अगले 10 व्हीकल जो बनते हैं उसमें 5 भी E85 कंप्लेंट फ्लेक्स फ्यूल वाले होंगे तो उसमें जो ट्रांजिशन विल बी वेरी स्मूथ। देखिए, दो चीजें, अगर मान लीजिए एकदम ना लैक्स ऑफ व्हीकल्स कम एंड द पेट्रोल इज नॉट देयर, दैट्स ऑल। सो टू बोथ ऑफ देम वी हैव। सर, मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? वो मैं आपको अभी उसके लिए करते हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए अलग से मिलेंगे। सॉरी सर।
water is an issue in manufacturing of ethanol, and wherever Maharashtra is already sick in water table. Water intensive. No, but I'll tell you what, we are using maize also. That also is a different issue. See, the transitioning from C-heavy molasses, एक तो बड़ी गलतफहमी that we are using sugarcane. No, say from there we move to maize. Maize is about 40-45% now. Now, idea is to get our entrepreneurs to move from water intense to less water intense. For instance, agricultural waste, Parali, the Panipat plant. For instance, if you don't make ethanol from that, if you don't aggregate it, तो हर साल वो पराली को जला के they'll pollute themselves and Delhi also. So we are moving in that direction. So between maize, sugarcane. You had now. Okay, हाँ. उपलब्धता के बारे में बता दीजिए, देश भर में उपलब्ध कब तक? मैंने बोला सर, मैंने बताया ना आपको, अभी 50 से 100 पंप डिस्पेंसिंग स्टेशन अभी होंगे. दिसंबर 2026 तक ये 50-100 जो है 500 हो जाएंगे और अगले साल तक दिसंबर तक ये 5000 हो जाएंगे. मैंने जैसे अभी कहा, हमारी ये कोशिश रहेगी कि the number of dispensing stations and the fuel availability, they are both in harmony. There is no mandate from us. This is part of an exercise, cooperative discussion with them. They also see some advantages in this. That's why we are not setting any targets. Last time when we had the dispensing stations, then the automobile manufacturers were not ready. Today we are in the happy situation. Both the two-wheeler manufacturers and the automobile manufacturers are both rolling out models. And our fuel availability is in consonance with that, and it's dovetailed with that. So as we go from 50 to 100 to 500 by the end of the year, more and more A85 fuel will be there. And then we will review it periodically. But this is going to go on.